डिबेट शो आर पार। ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के शानदार प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि देशवासियों की भावना को सम्मान करते हुए खेल रत्न पुरस्कार का नाम अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार होगा। पहले यह सम्मान पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी के नाम पर दिया जाता था, इसलिए आज मेजर ध्यानचंद का संपूर्ण परिचय बताना देश की जनता को बेहद जरूरी है, युवाओं को बेहद जरूरी है, क्योंकि वो कोई सामान्य हॉकी खिलाड़ी नहीं थे। 1928, 1932 और 1936 ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल इन्होंने भारत को जितवाया था। अकेले ध्यानचंद ने 1928 में हुए एम्स्टरडैम ओलंपिक्स में 14 गोल्ड दागे थे। नीदरलैंड्स के एक अखबार ने मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर नाम दिया था। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि बर्लिन ओलंपिक्स के बाद हिटलर ने मेजर ध्यानचंद से जर्मनी की तरफ से खेलने की पेशकश की थी, क्योंकि बर्लिन ओलंपिक्स में हिटलर के सामने ही मेजर ध्यानचंद की अगुवाई में भारत की टीम ने जर्मनी को बुरी तरह परास्त कर दिया था, हरा दिया था। हिटलर ने मेजर ध्यानचंद को अपनी सेना में बड़ा पद देने का ऑफर भी दिया, लेकिन मेजर ध्यानचंद ने हिटलर का यह ऑफर ठुकरा दिया। यानी जो सम्मान मोदी सरकार ने मेजर ध्यानचंद को दिया है, उसके वो पूरी तरह से हकदार है, बल्कि कई सालों से उन्हें भारत रत्न देने की भी मांग उठ रही है। लेकिन मोदी सरकार के फैसले पर कांग्रेस आग बबूला हो गई, गुस्सा हो गई। कांग्रेस कह रही है कि अब नरेंद्र मोदी और अरुण जेटली स्टेडियम का नाम भी बदल जाना चाहिए। कांग्रेस के एक सांसद के सुरेश तो इतने नाराज हो गए, उन्होंने मोदी सरकार के इस फैसले को भगवाकरण की चाल बता दिया। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। खेल रत्न का दांव, कांग्रेस को तनाव। ओलंपिक्स में भारतीय हॉकी टीम के शानदार प्रदर्शन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान कर दिया कि अब देश में खेल रत्न पुरस्कार हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद के नाम पर दिया जाएगा। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, देश को गर्वित कर देने वाले पलों के बीच अनेक देशवासियों का ये आग्रह भी सामने आया है कि खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद जी को समर्पित किया जाए। लोगों की भावनाओं को देखते हुए इसका नाम अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया जा रहा है। अब तक खेल रत्न पुरस्कार पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के नाम पर दिया जाता था। ऐसे में मोदी सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस आग बबूला हो गई है। कुछ दूसरी विपक्षी पार्टियां भी मोदी सरकार के फैसले पर सवाल उठा रही हैं। राजीव गांधी जी पुरस्कारों से नहीं, अपनी शहादत, अपने विचारों और आधुनिक भारत के निर्माता के तौर पर जाने जाते हैं। सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम भी बदल दीजिए, अरुण जेटली स्टेडियम का नाम भी बदल दीजिए। अदला बदली की बजाय कोई नया कोई अवार्ड इंस्टीट्यूट सरकार कर सकती थी, तो दोनों जो एक हमारे शहीद हैं पूर्व प्रधानमंत्री और एक हमारे खेल जगत के सर्वोपरि नायक हैं, तो दोनों का सम्मान रख के सरकार चल सकती थी। वेरी अनफॉर्चुनेट बिकॉज राजीव गांधी वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. He was the lead the country 21st century, and also he is the promoting youth, sports, everybody. This government is thinking like that. Everything they want to saffronization. That's why they are giving another name. इनके पास अपने कुछ आइडियाज नहीं हैं। स्पोर्ट्स वालों के लिए और कुछ बनाएं, और एकेडमी बनाएं। स्पोर्ट्स वालों का जो हाल है वो दर्दनाक है। उनके लिए नई सहूलियत देने की जगह ये नाम बदलते हैं। So Dhyanchand, you can very well give another award by the name of Dhyanchand, but to erase someone's name is not fair. I don't think it is correct. ऐसा है, सरदार पटेल स्टेडियम अहमदाबाद का नाम बदल के नरेंद्र मोदी कर लिया था, तो हमें तो उम्मीद थी कि राजीव गांधी खेल अवार्ड जो है वो भी नाम बदल कर स्वयं नरेंद्र मोदी अपने नाम कराएंगे। मुझे लगता है मोदी जी ने ठीक किया। मेजर ध्यानचंद को तो भारत रत्न मिलना चाहिए, जिस तरीके की उनकी अचीवमेंट है, और उनको बहुत पहले मिल जाना चाहिए था ये। और खेल अवार्ड अगर खिलाड़ी के नाम नहीं होंगे तो किसके नाम होंगे? बाकी आप सारे अवार्ड बाकी पॉलिटिशियंस के नाम कर सकते हैं, लेकिन
खेल रत्न तो खिलाड़ी के नाम ही होना चाहिए। हालांकि खेल जगत के तमाम लोग इस फैसले पर बेहद खुश हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया के एक राजनेता के रूप में तो वो सुप्रीम हैं, सबसे बड़े हैं, लेकिन खिलाड़ियों के रूप में भी और खिलाड़ियों के दिल में जो उन्होंने एक जगह बनाई है, इस पूरे ओलंपिक के अंदर टीमों के जाने से पहले उनकी गुड विशेस, उनके दुआएं देना टीम के लिए, और टीमों के खेल के दौरान में खुद पर्सनल टच देना खिलाड़ियों के लिए, ये एक बहुत बड़ी बात रही। प्रधानमंत्री के निर्णय से मैं बड़ी खुशी हुई जो उन्होंने राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद जी के नाम पे रखा गया है। इससे हमें सब खिलाड़ियों को बहुत प्रेरणा मिलेगी। एक अनुमान के मुताबिक देश में करीब 600 सरकारी योजनाओं के नाम नेहरू गांधी परिवार से जुड़े लोगों के नाम पर रखे गए हैं, जिनमें स्कॉलरशिप, म्यूजियम, एयरपोर्ट और खेल पुरस्कार भी शामिल हैं। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है, देश का मान बढ़ाने वाले एक महान खिलाड़ी को मिले सम्मान पर क्या सियासत जायज है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है विश्लेषण का। मेजर ध्यानचंद के क्या अचीवमेंट है उसको मैंने आपके समक्ष रखा, लेकिन अब तनाव क्यों है, कांग्रेस को सियासी तनाव क्यों है, उसका विश्लेषण सुनिए। नेहरू गांधी परिवार से जुड़ा 600 सरकारी योजनाओं का नाम, इसमें छोटे मोटे पार्क शामिल नहीं है, चौक शामिल नहीं है। खेल रत्न से राजीव गांधी का नाम हटाना कांग्रेस को चुभ गया है। कांग्रेस को इसलिए चुभा है, आपने दीपेंद्र हुडा को भी सुना, आपने के सुरेश को भी सुना, आपने रणदीप सुरजेवाला को भी सुना। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि कोई और नाम रख सकते थे, 2 अवार्ड कर सकते थे, और राजीव गांधी का परिचय बहुत बड़ा है। कांग्रेस ने पीएम मोदी के नाम पर क्रिकेट स्टेडियम पर सवाल उठाया है। खिलाड़ी के नाम पर अवार्ड से युवा खिलाड़ियों को बड़ी प्रेरणा मिलेगी, जैसा गौतम गंभीर जो कि भारत के लिए क्रिकेट खेल चुके हैं, इस समय सांसद भी हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से बोला कि खेल अवार्ड तो खिलाड़ियों के नाम होंगे, नेताओं के नाम थोड़ी होंगे। आपत्ति तब जायज थी अगर इसको स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे कर दिया जाता, अरुण जेटली के नाम पे कर दिया जाता, सुषमा स्वराज के नाम पे कर दिया जाता, या डॉक्टर बल्लीराम हेगड़ेवार के नाम, आरएसएस के प्रमुख के नाम पे कर दिया जाता, जो कि पहले सरसंचालक थे। ब्रिटिश संसद ने ध्यानचंद को प्राइड ऑफ इंडिया का सम्मान दिया था, यह एक तथ्य है, आपके समक्ष रख रहा हूं। सालों से मेजर ध्यानचंद को भारत रत्न देने की मांग उठ रही है। ध्यानचंद के नाम पर पीएम मोदी ने देश के मूड का सम्मान किया है, यह एक बड़ा सवाल है, क्योंकि इसी को कह के प्रधानमंत्री मोदी ने इस नाम का बदलाव किया है। मेरे साथ बात करने के लिए आज 2 मेहमान हैं। मेरे साथ प्रताप सिंह खाचरियावास भी जुड़ेंगे, राजस्थान सरकार में मंत्री हैं, लेकिन मेरे साथ अभी अभय दुबे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता प्रवक्ता, और संबित पात्रा हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, मणिपुर के प्रभारी हैं और प्रवक्ता हैं। आपका अभिनंदन है दोनों का। तो आज आप दोनों के पास एक बड़ा मौका है अपनी बात को रखने का, और एक एक करके आप लोग बोलिएगा। मैं सबसे पहले संबित पात्रा आपसे शुरुआत करता हूं, क्योंकि कांग्रेस आग बबूला है। कांग्रेस गुस्से में है कि अगर आपको अवार्ड ही लाना था तो एक और अवार्ड लेकर आते, लेकिन खेल रत्न अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलने में आपकी ओछी सोच है, और इसको तो भगवा करण से भी जोड़ा जा रहा है। कांग्रेस के चीफ विप जो संसद में, उन्होंने बहुत बड़ा आरोप लगाया है। देखिए अमीश भाई, आप तो ओपनिंग स्टेटमेंट जो है वो लगभग 2 मिनट का देते हैं, मैं तो पूरा 2 मिनट आज गांधी परिवार के महिमा मंडन में करूंगा कि देखिए कौन कौन सी योजनाएं गांधी परिवार का नाम पे है। पहले 450 ऐसी योजनाएं अर्थात स्कीम्स, प्रोजेक्ट्स अर्थात परियोजनाएं और इंस्टीट्यूशन अर्थात संस्थाएं गांधी परिवार के नाम पे है। 12 सेंट्रल और 52 राज्य की योजनाएं गांधी परिवार के नाम पे है। 28 स्पोर्ट्स टूर्नामेंट और ट्रॉफीज गांधी परिवार के नाम पे है। 19 स्टेडियम गांधी परिवार के नाम पे है। 5 एयरपोर्ट और पोर्ट्स गांधी परिवार के नाम पे है। 98 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, शिक्षण संस्थान गांधी परिवार के नाम पे है। 51 अवार्ड्स गांधी परिवार के नाम पे है। 15 फेलोशिप गांधी परिवार के नाम पे है। 15 नेशनल स्टेडियम और पार्क गांधी परिवार के नाम पे है। 39 हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल इंस्टीट्यूशंस गांधी परिवार के नाम पे है। 37 इंस्टीट्यूशंस, चेयर्स और फेस्टिवल्स गांधी परिवार के नाम पे है। 74 रोड्स, बिल्डिंग्स और प्लेसेस गांधी परिवार के नाम पे है। और जो स्पोर्ट्स इवेंट्स और टूर्नामेंट गांधी परिवार के नाम पे है उनको मैं पढ़ रहा हूं। जवाहरलाल नेहरू गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट, जवाहरलाल नेहरू हॉकी टूर्नामेंट, जवाहरलाल नेहरू कप इन क्रिकेट, इंदिरा गांधी गोल्ड कप टूर्नामेंट
टूर्नामेंट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हॉकी टूर्नामेंट, इंदिरा गांधी बोट रेस, राजीव गांधी गोल्ड कप कबड्डी टूर्नामेंट, राजीव गांधी सद्भावना रन, राजीव गांधी फेडरेशन कप बॉक्सिंग चैंपियनशिप, राजीव गांधी इंटरनेशनल टूर्नामेंट फुटबॉल, राजीव गांधी रोड रेसेस, राजीव गांधी बोट रेस, राजीव गांधी इंटरनेशनल आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक टूर्नामेंट, राजीव गांधी कबड्डी मीट, राजीव गांधी मेमोरियल रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप, राजीव गांधी मेमोरियल मैराथन रेस, राजीव गांधी इंटरनेशनल जूडो चैंपियनशिप, राजीव गांधी मेमोरियल ट्रॉफी, राजीव गांधी रूरल क्रिकेट टूर्नामेंट, राजीव गांधी गोल्ड कप U21 फुटबॉल, राजीव गांधी ट्रॉफी फुटबॉल, राजीव गांधी अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन, राजीव गांधी बास्केटबॉल गर्ल्स टूर्नामेंट, राजीव गांधी रेसलिंग कप गोल्ड कप, राजीव गांधी मेमोरियल झोपड़पट्टी फुटबॉल टूर्नामेंट, राजीव गांधी इंटरनेशनल इन्विटेशन गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट, राजीव गांधी मिनी ओलंपिक्स, राजीव गांधी बीच बॉल कबड्डी फेडरेशन, राजीव गांधी मेमोरियल ट्रॉफी। मैं और 5 सेकंड। स्पोर्ट्स स्टेडियम नेम्ड आफ्टर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम न्यू दिल्ली, इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स दिल्ली, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम दिल्ली, इंदिरा गांधी स्टेडियम विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, इंदिरा गांधी स्टेडियम ऊना हिमाचल प्रदेश, इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी स्टेडियम विशाखापट्टनम, इंदिरा गांधी स्टेडियम देवगढ़ राजस्थान, राजीव गांधी स्पोर्ट्स स्टेडियम बवाना, राजीव गांधी नेशनल फुटबॉल एकेडमी हरियाणा, राजीव गांधी एसी स्टेडियम विशाखापट्टनम, राजीव गांधी इंडोर स्टेडियम पुडुचेरी, राजीव गांधी स्टेडियम ईटानगर, राजीव गांधी बैडमिंटन इंडोर स्टेडियम कोची, राजीव गांधी इंडोर स्टेडियम एर्नाकुलम, राजीव गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सिंघू, राजीव गांधी मेमोरियल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स राजीव गांधी आधुनिक भारत से जुड़े हुए थे, इसलिए नाम राजीव गांधी इंडोर स्टेडियम कोची, आधुनिक भारत से जुड़े हुए थे। और आपने तो मुझे लगता है कि आज पूरी आपने पूरे रट रखे थे नाम और अपने आप सामने प्रिंट आउट रखे हुए थे, सारे नाम आप बोले जा रहे थे। वो कह रहे हैं कि राजीव गांधी युवाओं से जुड़े हुए थे, आधुनिक भारत से जुड़े हुए थे, इसलिए आप कोई और अवार्ड ले आते। एक सेकेंड आबे जी, आप ही के पास आऊंगा इसके बाद। अमीश जी, अरे एक सेकेंड आबे जी, इतना आपके नेताओं के इतने नाम लिए आज तो आपको संबित शिकायत नहीं होनी चाहिए। मैं अच्छा खुश हूं। नहीं, आप 1 मिनट मेरे बाद आप बोल लीजिएगा। मैं बधाई देना चाहता हूं संबित पात्रा जी, प्लीज। कितना आज मैं अभिभूत हूं आपके इस भाषण से, इस अभिभाषण से। ये लिस्ट सूची प्रधानमंत्री जी को देकर आइए, बताइए आजादी के बाद कांग्रेस की सरकार ने इतना विकास किया। मोदी जी क्या कहते हैं जानते हैं आप? हमारी योजनाओं पर तख्तियां टांगते हैं और कांग्रेस ने आजादी के बाद कुछ नहीं किया का ज्ञान बांटते हैं। तो उन्हें बताइए कि क्या उपलब्धि हासिल की। अब मैं 5 सेकंड में आपको मोदी जी की उपलब्धि सुना देता हूं, बड़ी जोरदार जबरदस्त। नहीं, ये राजीव गांधी बोट रेस में आपका क्या उपलब्धि है? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये राजीव गांधी झोपड़पट्टी फुटबॉल चैंपियनशिप, देखिए इसमें क्या उपलब्धि है? प्लीज राजीव गांधी मिनी ओलंपिक्स में इसमें आपका क्या उपलब्धि है? राजीव गांधी बीच बॉल कबड्डी फेडरेशन, इसमें क्या आपकी उपलब्धि है? जी ठीक है, 70 साल का। अरे निराश मैच करा के बोल रहे हो उपलब्धि। हाँ, आप सुनिए संबित वो अपनी बात को कंप्लीट कर ले। देखिए आपने इतनी सारी योजनाएं बता दी, वो भी कुछ योजनाएं लेकर आए होंगे। बोलिए। गांधी जी का लड्डू खिलाने के बदले गुस्सा हो रहे हैं। मैं तो आज प्रमाण दे दिया। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये आपकी सरकार बता रही कि कांग्रेस की क्या उपलब्धि। 4 और नाम ले देता हूं मैं इसके बाद आपसे। नेशनल सेंटर फॉर स्पोर्ट्स साइंस एंड रिसर्च, नेशनल सेंटर फॉर स्पोर्ट्स कोचिंग, नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी नॉर्थ ईस्ट, स्पेशल कैश अवार्ड, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट इन स्पोर्ट्स, नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड। बट ये जो सारी उपलब्धियां ये आपने बताई, बहुत अच्छा है, आपकी सरकार ने बताई। अब मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी आपने पात्रा जी से जान लिया कांग्रेस की उपलब्धि, अब देश को बताइए। आपकी सरकार ने 5/8/2021 को लोकसभा में जवाब दिया है कि जो बजट आपकी स्कीम्स का स्पोर्ट्स की था 1998 करोड़ रुपए, उसको घटाकर इस वर्ष 1340। अरे अबे जी, ये स्पोर्ट्स बजट पे डिबेट थोड़ी है, ये डिबेट है मेजर ध्यानचंद के नाम पर एक स्टेडियम हो गया है, उससे कांग्रेस को परेशानी हो रही है। अबे जी प्रशंसा। अबे जी नहीं अबे जी, मेरा पॉइंट ये है कि आखिरकार के सुरेश को इसमें भगवाकरण कैसे दिखाई दे रहा है? आपके चीफ विप को भगवाकरण कैसे दिखाई दे रहा है? 1 मिनट आपका, आप अपनी बात को रखिए, लेकिन विषय पे बोलिए। हम स्वागत करते हैं पार्टी का पक्ष रणदीप सुरजेवाला जी ने रखा कि प्रधानमंत्री जी हम तो के सुरेश पार्टी से बाहर हो गए हैं क्या? देश को ये जानना चाहिए कि 2002 से मेजर ध्यानचंद जी का। प्लीज अमीश देवगन जी, अब आपके लिए एक लाइन सुन लीजिए, एक पंक्ति आपके लिए कहना चाहता हूं। आप इतने खूबसूरत दिख रहे हैं। हुकूमत से एजाज अगर चाहते हो, अंधेरा है लेकिन लिखो रोशनी है। और मेरे लिए बता दूं, इन घनघोर अंधेरों को सुबह कैसे कहूं, मैं इन नजारों का अंधा तमाशबीन नहीं। अब आप सुन लीजिए,
हम स्वागत करते हैं प्रधानमंत्री जी की इस घोषणा का, लेकिन देश को जानना चाहिए 2002 से मेजर ध्यानचंद जी के लिए सर्वोच्च खेल का पुरस्कार पहले से चल रहा है। ये देश को जानना चाहिए। हम इस पर एतराज नहीं करते, हम अपेक्षा करते थे, हमको उम्मीद थी जो व्यक्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टेडियम का नाम हटाकर खुद का रख ले, उससे यही अपेक्षा की जा सकती है कि वो इस देश में प्राणों को आहूत करने वाले पूर्व प्रधानमंत्री जी का नाम हटाएगा। एक बात। दूसरी बात, ये अच्छा पॉइंट रखा आपने, ये बड़ा अच्छा पॉइंट रखा। मैं रणदीप जी को भी सुना था, उन्होंने भी बोला कि अरुण जेटली स्टेडियम का भी नाम बदलना चाहिए, नरेंद्र मोदी स्टेडियम का भी नाम बदलना चाहिए। क्या कांग्रेस सहमत है कि नेताओं के नाम पर जितने स्टेडियम है सबकी तख्तियां उतर जानी चाहिए, चाहे वो हैं या दिवंगत हो चुके हैं? क्या कांग्रेस इस पॉलिसी से सहमत है? ये बात, क्योंकि मुझे लगता है, मेरा ये सवाल है, क्या कांग्रेस इस पॉलिसी से शामिल, इस पॉलिसी से सहमत है कि जितने नेता दिवंगत हुए हैं या मौजूदा भी हैं, किसी के नाम पे कोई स्टेडियम नहीं होना चाहिए, सब खिलाड़ियों पे होना चाहिए? कांग्रेस, बतौर कांग्रेस प्रवक्ता आपकी इस पे राय क्या है? अबे जी, देश सुनना चाहता है, देश का युवा सुनना चाहता है। जी सर। आपने सुरजेवाला साहब को ढंग से सुना नहीं। उन्होंने कहा कि अगर मोदी जी आपकी यही भावना है तो फिर आप ये भी तब्दीलियां कीजिए, ये प्रश्न कहा। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें ऐतराज है। देश आज इस बात को रेखांकित सबके सामने करना चाहता है कि प्रधानमंत्री जी, आप जो पुरोधा हैं खेल के, उनको आधुनिक भारत के प्रणेता के साथ इस प्रकार का वैमनस्य मत पैदा कीजिए। ये कब होता है जानते हैं आप? जिसके पास उपलब्धियां नहीं हो उसके पास निराशा होती, निराशा में वो अवसाद में चले जाता है, और अवसाद की वजह से जो इस समय तो निराशा आपको हो रही है, उनसे प्रतिशोध लेने लगता है। इस समय इस फैसले से तो निराशा कांग्रेस पार्टी को हो रही है। एमके सुरेश ने क्या बोला, अंबिका सोनी ने क्या बोला, दिग्विजय सिंह ने क्या बोला, एक सेकंड, एक करके बात कर लेते हैं ना। इन सब ने क्या बोला, दीपेंद्र हुडा ने क्या बोला, आपके समक्ष है। इस देश आप कह रहे हैं कि ये निराशावादी है, लेकिन इस समय तो निराशा में आप लग रहे हैं। प्रतिबिंबित हो रहा है क्योंकि 20 सेकंड। मोदी जी, मीराबाई चानू 70 किलोमीटर ट्रक से यात्रा करती थी, पैसे नहीं होते थे। क्या किया आपने? मैं बताता हूं क्या किया। एकमात्र स्कीम थी प्रधानमंत्री जी की, नेशनल सेंटर ऑफ स्पोर्ट्स साइंस एंड रिसर्च। उसमें कहा था कि 6 यूनिवर्सिटी में हम इसको डेवलप करेंगे। उसका हाल 5 सेकंड में जान लीजिए। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर पंजाब 13 लाख रुपए मात्र। लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एक पैसा नहीं। नेशनल इंस्टीट्यूट आप खिलाड़ियों को पैसा तो देते नहीं है, तख्तियां डाल लेते हैं। लेकिन अबे दुबे, मेरे को आपके जवाब का इंतजार रहेगा कि देश में किसी भी नेता के नाम पे कोई स्टेडियम नहीं होना चाहिए। इस पर मेरे को आपके जवाब का इंतजार रहेगा। लेकिन संबित पात्रा, बोलिए आप। देखिए, पहले अभी मीराबाई चानू जी का नाम लिया गया। आज ही अखबारों में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय छपा है। मीराबाई चानू जी ने बीरेन सिंह, जो कि मुख्यमंत्री हैं मणिपुर के, उनसे बातचीत करते हुए बताया कि जब उनको मेडिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ी और जब उनको मसल ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ी तो नरेंद्र मोदी जी ने व्यक्तिगत रूप से उन्हें यूएस भेजा, और इस खेल से पहले यूएस जाके उन्होंने अपना ट्रीटमेंट कराया और वहां से स्वस्थ होकर आई, जिस कारण से उनको मेडल मिल पाए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप अभी भी गूगल करके मीराबाई चानू पढ़िए, मैंने वो रिपोर्ट पढ़ी है। ऐसे तो अभी जिस प्रकार से मीराबाई चानू जी के विषय में कहा जा रहा था, खुद मीराबाई ने क्या कहा है आप सुन लीजिए। दूसरी बात है, ये लड़ाई इसलिए नहीं हो रही, भाई का ऐसा नहीं था कि नेहरू जी के समय उनके भाई का इंटरव्यू देखिएगा, मैं वेट कर लेता हूं, ये बीच में बोल ले, ये देखिएगा एक बार गौर से। मैं तो प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य सुना है 2014 का। अगर ये बोल ले किसके बाद में बोलूंगा। अमीश जी, मैं इंतजार कर रहा हूं। कहा था कि अरे सरकारें ओलंपिक में गोल्ड मेडल नहीं ला सकती है। मैं प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य था 2014 में। ठीक है, आपने बोला, उसका जवाब मैं पूरा शांति से बैठा हूं, कोई बात नहीं। एक अच्छा सवाल आपने पूछा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम और अरुण जेटली स्टेडियम का नाम भी बदल जाना चाहिए। करूंगा, सेना को सौंप दूंगा उन खिलाड़ियों को। आप ही दोनों है, कोई तीसरा है नहीं। जो तीसरा भी आएगा वो आप ही की पार्टी का होगा। तो मेरा निवेदन है कि एक एक करके सुन लेते हैं ना। ओके, संबित पात्रा, अरुण जेटली स्टेडियम और नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम बदलना चाहिए। मैं जवाब दे रहा हूं। मुझे समझ में नहीं आता, जब भी देश खुशी में होता है, देश सुख मना रहा होता है, तो कांग्रेसियों को इतनी क्यों चुभती है। पूरे देश में आज हॉकी को लेकर एक प्रसन्नता का माहौल है। केवल हॉकी ही नहीं,
जिस प्रकार से हमारे खिलाड़ी खेल रहे हैं टोक्यो में, उसको लेकर एक अच्छा माहौल है। बहुत दिनों बाद देश में एक अच्छा माहौल आया है, क्योंकि कोरोना को लेकर जिस प्रकार से सारे परिवारों में बहुत चिंता का विषय था, थर्ड वेव आएगा कि नहीं आएगा, इन सब विषयों पे हम चिंतित थे। गेम्स देखते हैं तो खुशी का माहौल रहता है। वैसे में कांग्रेसियों को देखिए, हर विषय में भारत की आर्मी जीत रही होगी तो चाइना का समर्थन करना शुरू कर देंगे। डोकलाम में जाके राहुल गांधी चाइना के टेंट के नीचे चाउमीन खाना शुरू कर देंगे। और तो और आप बताइए, कल शशि थरूर ने क्या ट्वीट किया? शशि थरूर ने ट्वीट किया, चाइना को देखिए कितना मेडल लेके जा रहे हैं, और इंडिया ये कदाचित एक आध कोई ब्रोंज मिलता है तो दे सेलिब्रेट देयर ओकेजनल ब्रोंज। मतलब ठीक है, हमको कम चाइना से अवार्ड मिला है तो हम सेलिब्रेट ना करें? इसको ट्वीट करके शशि थरूर जी भारत का मजाक उड़ाएंगे और चाइना का गुणगान करेंगे। और यहां पर मुझे देखिए, यहां पर मेजर ध्यानचंद के नाम पे, कोई नरेंद्र मोदी जी के नाम पे अवार्ड नहीं हो गया। क्या कर रहे थे? मेजर ध्यानचंद के नाम पे एक अवार्ड हुआ है, उसमें कांग्रेसियों को कितना चुभ रहा है, कितनी तकलीफ हो रही है। अमीश भाई, मेरे घर के सामने जो पार्क है, जिसमें सुबह आप लोग मतलब कोई भी व्यक्ति अपने वॉकिंग के लिए जाता है, वहां पर भी ये एक राजीव गांधी जी का तस्वीर लगा होगा, राजीव गांधी पार्क। आप घूम के आएंगे तो सामने वाली बिल्डिंग होगी भी इंदिरा गांधी बिल्डिंग, पीछे कोई बस स्टॉप होगा तो वो राहुल गांधी का तो अभी चलो उसके बारे में बाद में स्टैचू खुलेगा, मगर उसके पीछे कोई बिल्डिंग होगी तो वो जवाहरलाल नेहरू। क्या मजाक बना के रखा हुआ है? घर के आसपास केवल एक ही परिवार के लोग रहेंगे, एक ही परिवार का नाम रहेगा। क्यों? क्या ये सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट क्यों रहेगा? व्हाई दिस सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट इज माय क्वेश्चन। ये क्यों हाहा का विषय नहीं है? एक परिवार के 3 लोगों को भारत रत्न मिल सकता है, एक परिवार के 2 लोग, नेहरू जी और इंदिरा गांधी जी, खुद को भारत रत्न दे सकते हैं। आज तक हिंदुस्तान में ऐसा नहीं हुआ कि कोई व्यक्ति अपने आप को ही भारत रत्न दे दे। नेहरू जी ने अपने आप को भारत रत्न दे दिया, इंदिरा गांधी जी ने अपने आप को भारत रत्न दे दिया। एक परिवार में ऐसा कभी होता है कि एक ही परिवार में सारे भारत रत्न जन्म हो रहे हैं? सारे भारत रत्न एक ही परिवार में जन्म हो रहे हैं। क्या मजाक करके रखा हुआ इन लोगों ने? अब बहुत वर्षों बाद ये बिल्कुल सही हुआ है। ये देश एक परिवार का बपौती नहीं है। आप सुन लीजिए, एक सेकंड में सुन लीजिए, ये हिंदुस्तान एक परिवार का बपौती नहीं है। ये हिंदुस्तान 130 करोड़ जनता का है, और 130 करोड़ जनता का जो सेंटिमेंट है, उसका सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। बहुत हो गया, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, सब कुछ गांधी गांधी गांधी, वो भी नकली गांधी, चाइनीज गांधी। असली गांधी जी के नाम पे कुछ नहीं, और ये चाइनीज गांधी के नाम पे, चाइनीज गांधी इसलिए कहा क्योंकि इनका कोई गारंटी, चाइनीज प्रोडक्ट का गारंटी नहीं होता है ना, वो कभी भी फ्यूज हो सकता है। ये चाइनीज गांधी ऐसे ही है, इनका कोई गारंटी नहीं है। चाइनीज यार, हाँ बोलो बोलो बोलो, गुस्सा मत इतना। अमीश जी, इनकी गलती नहीं है, क्योंकि सबसे बड़े प्रवक्ता तो चाइना के इनके पास बैठे, ना कोई घुसा है ना वहां कोई घुसाया है। मोदी जी पूरा देश का कारोबार आपको सौंप दिया। आप सुनिए मेरी बात, भारत रत्न जो पंडित नेहरू को दिया, वो राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था कि पंडित नेहरू को अंत तक नहीं पता था कि उन्हें भारत रत्न दिया जाने वाला है। कैबिनेट का कोई प्रस्ताव नहीं था। मैंने अपने स्तर पर इस बात को निर्धारित किया, जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न दिया। उसी प्रकार इंदिरा गांधी को वीवी गिरी। अब आप बताइए, अच्छा चलिए, मैं चाहता हूं कि मोदी जी को भारत रत्न, अच्छा इंदिरा गांधी को भी इसी प्रकार भारत रत्न आके अपने आप लग गया, ये कमाल है। इसलिए तिल तिल करके करोड़ों लोगों की जिंदगियां ले ली कोरोना की महामारी में, इसलिए भारत रत्न मोदी जी को दे दिया जाए। भारत रत्न मोदी जी को इसलिए दे दिया जाए कि 59 साल की सबसे निचली क्रेडिट ग्रोथ हो गई। भारत रत्न मोदी जी को इसलिए दे दिया जाए कि 580 रुपए रूरल कंजम्पशन जो 70 साल बाद हुआ, इसलिए दे दिया जाए। 45 वर्ष के बाद एनएसओ की रिपोर्ट है कि सबसे बड़ी बेरोजगारी हिंदुस्तान में थोप दी, इसलिए मोदी जी को भारत रत्न दे दिया जाए। बीजेपी में ये बड़ी खबर हो सकती है। बीजेपी में अब एक सेकंड, अबे जी, बीजेपी में किस नेता ने, सरकार के किस मंत्री ने बोला कि मोदी जी को भारत रत्न मिलना चाहिए? आप बोल रहे हैं कि मोदी जी को भारत रत्न दे दिया जाए। कांग्रेस डिमांड कर रही है कि नरेंद्र मोदी को भारत रत्न मिलना चाहिए। किसने बोला? भारत रत्न की तो कोई बात ही नहीं है प्रधानमंत्री को देने की, नहीं तो ये कोई विषय ही नहीं है अभी कि ये क्यों, मतलब क्यों ये आप टॉपिक क्यों लेकर आए? किस मुंह से मांग करेंगे? बड़ी जानकारी है, उपलब्धि है इनकी? किस मुंह से मांग करेंगे? मांग किया ही नहीं है तो किस मुंह से मांग करेंगे? ये कमाल की बात है। आप बताओ, राहुल गांधी को नोबेल प्राइज क्यों दे? अरे क्यों राहुल गांधी को नोबेल प्राइज मांग रहे हैं? भारत रत्न के लिए उपलब्धि चाहिए जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दी। आप राहुल गांधी को नोबेल प्राइज क्यों दिया जाए? राहुल गांधी को नोबेल प्राइज, राजीव गांधी ने दी। राहुल गांधी को नोबेल प्राइज क्यों दिया जाए? क्या किया है राहुल गांधी ने? नोबेल प्राइज मांगा है? अरे चाहे
अरे आप चाहे क्या मैं कर रहे भी हैं? हूं, एक ये सेकंड सीरियस शांति विषय है। रखो। अब एक और खुलासा करता मुझे तो हूं। कभी अमिश ध्यान में देवगन नहीं जी, आता। मैं बड़ी आर पार के बड़ी कार्यक्रम बात देखता कर रहे थे मुस्कुराया हूं। बार-बार। एक सेकंड, मेजर दोनों ध्यानचंद को ऑडियो डाउन। एक सुनिए ना। सेकंड, अबे जी ना प्रधानमंत्री के लिए किसी ने भारत रत्न मांगा है ना कोई मांग रहा है। और संबित जी, कहां राहुल जी के लिए कोई नोबेल प्राइज मांग रहा है? आप नोबेल प्राइज दे रहे हैं, वो भारत रत्न दे रहे हैं। विषय पे रहे ना। संबित, किसने मांगा नोबेल प्राइज राहुल गांधी के लिए? बारे में डिस्कस कर रहे थे। देखिए नहीं, देखिए अमीश देवगन जी, ये मेजर ध्यानचंद जी के लिए भारत रत्न मांगा। 7 साल हो गए प्रधानमंत्री जी। ये आपकी लोकसभा का दस्तावेज है। लोकसभा में अरे आप तो खेल रत्न पे उनका नाम हो गया, उस पर आप लोग गुस्सा हो रहे हैं। सुनिए ना, भारत रत्न मिलेगा तो फिर आप सवाल खड़ा करेंगे। देवगन जी प्लीज। अरे आप ही बोल रहे थे अबे जी। आप तो सवाल का जवाब ही नहीं देना चाहते। आपने तो खुद स्क्रिप्ट लिखी हुई है, उसी में बात बोलना चाहते हो, तो ऐसे तो नहीं हो सकता ना। आप सवाल का तो जवाब दीजिए। आप भारत रत्न की बात कर रहे हैं, देखिए मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, आप टिम्बकटू की बात कर रहे हैं। कोई भारत रत्न का विषय नहीं है ना इस समय। नरेंद्र मोदी को भारत रत्न ये तो विषय नहीं है अभी। लेकिन क्या आपको लगता है, क्या आपको लगता है, नहीं क्यों आपको लगता है, एक सेकंड, क्या आपको लगता है, एक सेकंड सवाल का जवाब दीजिए ना, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी इसका स्वागत कर सकती थी? बोला अच्छा फैसला है, ठीक है, अच्छा किया, लेकिन आप कह रहे हैं कि दूसरा अवार्ड खड़ा कर देना चाहिए था। खेल रत्न अगर होना चाहिए तो खिलाड़ी के नाम पे क्यों नहीं होना चाहिए? इस पर तर्क क्या है आपका? देश सुनना चाहता है। अबे जी 30 सेकंड, स्टिक टू टाइम। आज मेजर ध्यानचंद जी की आत्मा आज इस बात से व्यथित होगी कि जो दुर्गति नरेंद्र मोदी जी ने भारत के खेल की कर दी है, वो नरेंद्र मोदी जी ने जो सारी स्कीम्स का पैसा काट दिया, वो नरेंद्र मोदी जी ने जिसने ये कह दिया लिखित जवाब में, जब उनसे पूछा कि क्या किया आपकी सरकार ने स्पोर्ट्स के लिए, तो कहते हैं स्पोर्ट्स स्टेट सब्जेक्ट है। ये मेजर ध्यानचंद जी का जवाब है। 30/7/2014 को जब पूछा गया कि उनको जो भारत रत्न देने का प्रस्ताव था उसकी क्या स्थिति है, तो उन्होंने बताया कि जाते जाते कांग्रेस की सरकार के 2 मंत्रियों ने प्रस्ताव प्रधानमंत्री जी को भेजा था, लेकिन आज तक वो नहीं दिया गया। मोदी जी आप बताइए, आपसे मांग किसने की कि इस खेल रत्न को आपका नाम बदल दें? आपसे मांग की गई थी कि भारत रत्न दिया जाए ध्यानचंद जी को। हम आज भी इसका स्वागत करते हैं और उनको भारत रत्न सिर्फ देखिए संबित सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं है, शिवसेना के अरविंद सावंत भी कह रहे हैं कि किसी का नाम हटाकर किसी दूसरे के नाम पर रखना। ध्यानचंद जी के नाम पर कोई और अवार्ड हो सकता था, राजीव गांधी का नाम रखना चाहिए था। अरविंद सावंत जो फॉर्मर मिनिस्टर रहे। देखिए नहीं, और ऑलरेडी है अमीश देवगन जी, शिवसेना ध्यानचंद जी के नाम पर एक अवार्ड पहले से है। अबे दुबे अच्छा, तो ये तो एक नई जानकारी भी और दे रहे हैं क्या? ध्यानचंद जी के नाम पर खेल सम्मान दिया जाता है। जी आपने बोल लिया, मेरा निवेदन स्वीकार करिए। सर्वोच्च सम्मान है। एक सेकंड, जब ऑलरेडी वो कह रहे हैं कि ध्यानचंद जी के नाम पर एक सर्वोच्च सम्मान है, तो ये क्यों कर दिया गया? देखिए अमीश भाई, क्या जवाब दिया जाए इनका? पूरा देश इस विषय को लेकर स्वागत कर रहा है, हर खिलाड़ी स्वागत कर रहा है। क्या ये डिबेटेबल विषय है? फिर भी देखिए बचपना किस प्रकार का डिबेट हो रहा है। देखिए अमीश भाई, आप खुद बताइए, ये लोग खुश होंगे क्या? राहुल गांधी से तो हो नहीं पा रहा है, ले देकर बेचारे ये अपने पुराने नेताओं के नाम को ही बेच बेच के चल रहे थे। राजीव गांधी, नेहरू जी, इंदिरा गांधी, यही उन्हीं के नाम पे इनकी पार्टी चल रही है। राहुल गांधी तो बेचारा उनका नाम लेने से सब डूब जाता है। अब उसमें से भी एक खेल रत्न चला गया क्योंकि मेजर ध्यानचंद जी का नाम आ गया। अब सोचिए जरा ये किस प्रकार के घर में माहौल होगा। आपने एयरपोर्ट बेच दिए। अरे बेच तो आप रहे, ये देखिए सेल तो आपने लगा रखी है। भगवान, ये क्या? अरे एक काम करिए, मैं सारा समय इन्हीं को देता हूं। आज हम पर आरोप लगा रहे हैं। नहीं, मैं बीन बजाता हूं, आप करिए, आप पूरा डांस पूछते हैं आप। मैं बीन बजाता हूं आज। मैं आज बोलता ही नहीं, मैं बीन बजाता हूं, इनको छोड़ता हूं। ये आप करिए पूरा, आज फुफकार मारिए, आप फुफकार करिए। और थोड़ा सा आपके पार्टी में सपोले बहुत सारे हैं, राहुल गांधी का फोन भी आ रहा है। आप अभ्यस्त हैं वहां बीन बजाने के, हर दूसरे आदमी के लिए। दूसरे आदमी आपके ही लोग लगा रहे हैं। थोड़ा सा आपके बहुत सारे सपोले हैं जो लगा रहे हैं, उनका बीन बजाइएगा जाकर। ठीक है, और थोड़ा सा बोलिए, हमने लोकतंत्र की हत्या कर दी, ये भी बोलिए। चलिए बजाइए, देखिए कैसे नाचेंगे साले। बोलिए ना, बोलिए ना, बोलिए ना। थोड़ा तो देश बोल रहा है पूरा। हमने की आपने रोजगार की हत्या कर दी देश और हमने क्या किया? देश जानते हैं सारे। आपने कृषि कानूनों
काले कृषि बेचारों की क्रूर क्या कानून हालत है, वो मतलब बैठे हैं क्या धरने पर करेंगे? किसान 75 करोड़ और किसानों की आजीविका पेगासस? छीनकर 25 लाख करोड़ का फिर कारोबार पेगासस दो में बच्चों हथियार को भी डाल देना दिया राहुल चाहते गांधी के प्रधानमंत्री मोबाइल जी। में। उनके रास्ते में उनके राह राहुल में गांधी के कील मोबाइल और में हथियार कांटे। भी तो बोल दो, भूल क्यों बिल्कुल, गए? उस पेगासस अरे वो छोड़ो ना, तो पहले आपका बोलो वो हथियार है ही डाला सही। राहुल गांधी के मोबाइल में। अरे राहुल गांधी नहीं, हाँ, चीफ वो भी डाला ना। भारत के संविधान के की शपथ खाने वाले मंत्रियों के मोबाइल में भी वो हाँ। भी बोलिए, पत्रकारों के मोबाइल में भी, अच्छा, वो वहां भी डाला ना बोलिए, पेगासस। सीबीआई के चीफ के पेगासस डाला। मोबाइल में और क्या वो है भी विषय? बताइए। हाँ। जासूसी करने और की कितना पुराने कितना अभ्यस्त जमीन थे। चाइना को दिया वो बता दो। पेगास आप हाँ, और बताते चाइना को जाइए, कितना मैं जमीन आपको दे दिया जवाब वो देते बताओ। जाऊंगा। नहीं बताओ ना, बताओ ना, और चाइना वाला बताओ ना तो जरा। बैठा है अभी भी अंदर, पूरा व्यापार भी दिया, सिर्फ जमीन अच्छा। नहीं दी, एमएसएमई बताओ, दे बताओ। दी। पार्लियामेंट्री नवीन स्टैंडिंग ठीक कमेटी है। ऑन कॉमर्स की और- रिपोर्ट पड़ी है आप ही की और- सरकार की, हाँ, वो कह वो रही भी है हो कि गया। सारे और कल रेट्रो MSME टैक्स वापस चाइना ले को लिया, सौंप दिए ये बताओ। मोदी जी ने हिंदुस्तान के एमएसएमई हाँ, को हाँ। स्पॉइल कर दिया। बहुत हाँ, सारी spoil कर स्कीम्स दिया, देख ठीक बात लीजिए है। आप, और- जितनी प्रधानमंत्री जी ने घोषणा हाँ, सब कुछ spoil हो गया। वो सारी और घोषणाओं थोड़ा का सा बोलो। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट पढ़ लीजिए। चलिए, मां जब गंगा तक के spoil आंचल की में बात- हजारों बहुत शव शत विक्षत अवस्था में ठीक है, पड़े। ठीक है, आप ठीक है। लोगों ने- अबे जी, अब आपने अब पूरा हो अब गया, आपने हो पूरा गया, अपना हो इनका कोटा अब पूरा इनको कर लिया इनसे कि तिल-तिल सरकार ने सब करते कुछ रहे। बर्बाद कर आप दिया लोगों ने है। वैक्सीन ये नहीं खेल रत्न लगाई, अवार्ड भी, ये हिंदुस्तान खेल को रत्न वैक्सीन की अवार्ड भी व्यवस्था बर्बाद नहीं कर दिया है सरकार ने, ये आपका कहना है। इसका तात्पर्य यही मालूम है? ठीक है। ध्यानचंद के नाम पर करना वो भी बर्बादी है। भगवाकरण हो गया। आपके मुंह से नहीं, हमने कहा हम सम्मान करते हैं, पर आपके नेता कह रहे भगवाकरण हो गया। करते हैं। प्रधानमंत्री जी की छोटी मानसिकता परिलक्षित हुई है, छोटी मानसिकता का परिचय दिया प्रधानमंत्री जी ने। प्रधानमंत्री जी ने अपने छोटे उद्देश्य, राजनीतिक उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति के लिए यह निर्णय लिया। अगर खेल के हित में निर्णय लिया होता तो ये सारी खेल की स्कीम्स में खिलाड़ियों को ठीक है, ठीक है। अब आपने अब अबे जी आपने बोल लिया, अब आपने बोल लिया, अब जवाब सुन लीजिए। छोटी सोच का परिचय दिया गया, जवाब दे दीजिए संबित पात्रा। और आपने सब कुछ बर्बाद कर दिया। देखिए अमीश भाई, मैंने बड़े अमीश भाई बहुत ध्यान से मैं सुन रहा था। अमीश भाई ऑन अ सीरियस नोट, बहुत देर हो गया मजाक। अमीश भाई ऐसा क्यों है कि हिंदुस्तान को आज 70 साल से अधिक होने को आ रहे हैं, हम आजाद हुए हैं, एक परिवार के बंधक बन के हिंदुस्तान क्यों रहे? आप बताइए, ये ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान एक परिवार का ही था, सारी योजनाएं उनके नाम पे, सारी बिल्डिंग उनके नाम पे। और देखिए ये परिवार इस प्रकार से राज करता था। ये क्या करता था? ये आराम से छुट्टियां मनाते थे। आईएनएस विक्रांत पे जाके ये प्रथम परिवार छुट्टी मनाया था, जबकि अलाउड नहीं है। ये प्रथम परिवार वो सब काम करता रहा है, उनको लगता था ये हिंदुस्तान उन्हीं का है। क्या अचीवमेंट है इस प्रथम परिवार का? क्या किया है इन लोगों ने? एक ने इमरजेंसी थोप दिया, दूसरे ने अपने अपरिपक्वता के कारण 1984 के दंगे दिए। राजीव गांधी को, ठीक है मैं भी सम्मान करता हूं, प्रधानमंत्री थे पूर्व, मगर सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन राजीव गांधी जी का आप जानते हैं हिंदुस्तान की राजनीति में क्या है? 5000 सिखों का नरसंहार, किसी के गले में टायर डाल के जलाना, किसी को बीच सड़क पे जला के मार देना, किसी के घर को लुटवाना, ये राजीव गांधी ने अपने नेताओं के माध्यम से सिख समाज के साथ किया। पूरे विश्व के इतिहास में राजीव गांधी जी का नाम कोई खेल के लिए याद नहीं रखा जाएगा कि वो बहुत बड़े स्विमर थे या बहुत बड़े हॉकी प्लेयर थे। याद रखा जाएगा एक नरसंहार करने वाले नेता के रूप में, जिस नेता ने राइट्स के माध्यम से करोड़ों लोगों के घर को क्षतिग्रस्त किया है, 5000 लोगों को मारा है। उस पे इन लोगों की ये हालत हो रही है, इतना बिलबिलाहट, इतनी चिल्लाहट। एक साधारण व्यक्ति, हम में से आप में से, नरेंद्र मोदी, अनेकों वर्ष परिश्रम करके वो प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री बनने के बाद कॉमन लोगों की आवाज को वो बुलंद करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या गलत कर दिया? अगर मेजर ध्यानचंद, 3 गोल्ड मेडल लिया था मेजर ध्यानचंद ने, 570 गोल, हिंदुस्तान के 570 गोल्स किए हैं मेजर ध्यानचंद ने। आज मैं अशोक ध्यानचंद जी को सुन रहा था, जो ध्यानचंद जी के सुपुत्र हैं। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे कि आज ध्यानचंद जी की आत्मा रो रही होगी। क्यों रो रही होगी ध्यानचंद जी की आत्मा? आप बोल रहे थे हम प्रपोज करते हैं भारत रत्न के लिए। क्यों? इतने वर्षों तक, 70 साल तक भारत रत्न याद नहीं आया? हम कब देंगे? अभी हम 3 साल तक और सरकार में हैं, उसके बाद 5 साल और आएंगे, उसके बाद 5 साल और आएंगे। इस प्रकार से कई बार 5-5 साल हम आते रहेंगे। चिंता मत करिए, जो लोग छूट गए हैं उन सबको भारत रत्न देंगे, उन सबको सम्मानित करेंगे, उनको यथास्थान पे पहुंचाएंगे। अशोक ध्यानचंद जी ने क्या बोला आज? उन्होंने कहा मोदी जी ऐसे लीडर हैं जो सबकी चिंता करते हैं। आप ज्यादा बड़े हैं या अशोक ध्यानचंद जी ज्यादा बड़े हैं? कौन ध्यानचंद जी के बारे में ज्यादा जानता है? आप ज्यादा जानते हैं या उनके सुपुत्र ज्यादा जानते हैं? आप जाके चरण वंदन करिए राहुल गांधी जी की।
आप जाके उनके चरणों में पानी वानी डाल के वहां पूजा पाठ करिए। अबे दुबे जवाब। क्या क्या है? देखिए आप अमीश जी देखिए, कांग्रेस आप जाइए अडानी अंबानी जी के पानी भरिए, उनके बगीचे में पानी डालिए, आपकी हैसियत यही है, ध्यान रखिएगा। भाई साहब राहुल गांधी जी का चरण वंदन करके एक्सेप्ट कर लो, वो अच्छा ही होगा। अब समझिए मेरी बात सुनिए। अब आप हवाई का झाड़ू पोता करो। संबित पात्रा जी अडानी अंबानी का दो ही है तुम्हारे लिए, बाकी देश की जनता नहीं है। कांग्रेस की छोड़ो, जो झाड़ू पोछा करते थे गांधी परिवार के घर में, उनको तो आपने क्या क्या बना दिया है। 10 करोड़ सुनिए, 10 करोड़ अब आपके बीच में अमीश जी सुनिए, 10 करोड़ आदिवासी भाइयों को वनों का अधिकार दिया अडानी अंबानी यहाँ भी आ गए। सरकार ने 86 करोड़ लोगों को भोजन का अधिकार दिया। 86 करोड़ लोगों को नाम पे होना चाहिए था, मेजर ध्यानचंद के नाम पे होना चाहिए 130 था। करोड़ बच्चों को उनके शिक्षा का अधिकार दिया। 130 करोड़ लोगों को सूचना का अधिकार दिया। संबित पात्रा जी चल रहा है, सूचना का अधिकार दे दिया। बताओ कि प्रधानमंत्री क्या चल रहा है और ये क्या बोले जा रहे हैं। ये प्रधानमंत्री जी ने जो देश को दिया वो देश के सामने तुम कह रहे हैं कि अगले 5 साल भैया आप लोगों ने एक बहुत बड़ा रतन दिया है राहुल गांधी, और कुछ नहीं चाहिए। किया हुआ जो विरासत है उसको पूरी रतन दिया है देश को राहुल गांधी, और ऊपर से चिल्ला भी रहे कर दी। अरे लोगों से ऑक्सीजन तक का अधिकार छीन लिया। तिल तिल कर मरे आपकी भाई साहब, क्या विषय है, क्या बात कर रहे हो? राहुल गांधी की तरह बात कर रहे हो आप। कभी भूलेगा नहीं, जो अक्षम्य अपराध किया है वो कभी माफ नहीं करेगा आपको। आप सुनिए अब आप मेरी बात। मेजर ध्यानचंद जी का सम्मान तब है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब आप कम से कम खेल की योजनाओं का बजट। तो ये अबे दुबे आपको लग रहा है ये सम्मान नहीं है? अबे दुबे जी आपको लग रहा है कि खेल रत्न अवार्ड अगर मेजर ध्यानचंद के नाम पे होगा तो ये मेजर ध्यानचंद का सम्मान नहीं है, अपमान है, ये आपको लग रहा है? ये अपमान आपने कहा, आप अपमान कर रहे हैं उनका। ये बात नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं ना, मैं सवाल पूछ रहा हूं आपको। ये क्या आप कह रहे हैं ये सम्मान नहीं है, तो ये अपमान है क्या? हमने तो स्वागत किया। तो फिर क्यों बोल रहे हैं कि दूसरा अवार्ड बना देते हैं? इस प्रकार से स्वागत हो रहा है। हमने स्वागत किया। आपने बोला ओछी सोच है, जिस प्रधानमंत्री ने ये घोषणा करी उनकी सोच छोटी है, ओछी है, गंदी है, और आप कह रहे हैं स्वागत कर रहे हैं। ये कैसा स्वागत है? मुझे तो कादर खान की वो फिल्म याद आ जाती है, हम आपकी तरफ है, जिसमें जॉनी लीवर कहता है, लेकिन वो कभी उनकी तरफ नहीं होता। इससे अरे सुनिए ना, नहीं ऐसा मत, प्रधानमंत्री जी के लिए मत बोलिए। क्या करेंगे बेचारे, इनके घर में राहुल गांधी ऐसा रतन जो है, ऐसा शब्द मत प्रयोग। क्या करेंगे? राहुल गांधी को बचाते ये खुद ही ना बच पाएंगे। देखिए सर्वोच्च सम्मान। ठीक है, मैं एक रैपिड फायर राउंड रखता हूं आप दोनों के लिए। 3-3 सवाल होंगे, मुझे उम्मीद है एक एक करके आप जवाब देंगे 10-10 सेकंड के अंदर। ठीक है, इस दौर में उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं संबित पात्रा आपके पास आता हूं। देखिए संबित पात्रा, सारी बातें एक तरफ, लेकिन क्या आपको लगता है इसके पीछे आपकी पॉलिटिकल सोच थी? ये जनता की सोच है, ये जनता जनार्दन ने आदेश दिया है। कल आपने देखा होगा हर मीडियम में, सोशल मीडियम में, मीडिया में, हर जगह जनता ने यह आवाज बुलंद किया कि हॉकी का परफॉर्मेंस जिस प्रकार से रहा है, मेजर ध्यानचंद को पुनः एक तरह से गौरवान्वित करना और ये खेल रत्न का अवार्ड उनके नाम पे होना। तो मोदी जी ने दो काम किया, एक तो मेजर ध्यानचंद जी को उनका उपयुक्त स्थान दिया और जनता जनार्दन के आदेश का पालन किया। इसमें क्या बुराई है? मुझे लगता है 20-20 सेकंड पे स्टिक करेगा। अबे दुबे, मैं आपका रुख करता हूं, 20 सेकंड में जवाब दीजिएगा। क्या देश में, जो रणदीप जी ने भी बोला, जो आपने भी बोला, क्या देश के अंदर हर किसी नेता के नाम पे, जो दिवंगत है, मौजूदा है, किसी के नाम पे स्टेडियम नहीं होने चाहिए? 20 सेकंड में जवाब। आप सहमत है इससे? देखिए, हम स्वागत करते हैं जो प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया, वो स्वागत करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी, आप अगर बड़ा दिल दिखाकर मेजर ध्यानचंद जी को, ये 2014 से प्रस्ताव आपकी सरकार में लंबित है, सर, मेरा सवाल अगर तो मेजर ध्यानचंद जी को आप भारत रत्न दे देते तो हम भी गौरवान्वित होते। लेकिन आपने अपने छोटे उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति के लिए एक पूर्व दिवंगत और शहादत जिन्होंने अपने प्राणों को आहूत कर दिया, ये तो निराशा इसीलिए है इनकी, इसीलिए ये प्रतिशोध लेते हैं, क्योंकि इनके पास एक नखून कटाने का भी उदाहरण नहीं। ठीक है, आपने अपनी बात को रखा। देखिए, मुझे लगता है मेरा सवाल क्या था और आपने जवाब क्या दिया। मैंने बोला किसी नेता के नाम पे नहीं होना चाहिए। एक, क्या आपके पास आइडिया की कमी है संबित पात्रा, जो अंबिका सोनी ने बोला? 20 सेकंड में इसका जवाब। You don't have ideas. आपको क्या लगता है ये पूरे हिंदुस्तान में गांधी फैमिली ही एक आइडिया है? इज देयर नो आइडिया आउटसाइड ऑफ गांधी फैमिली? गांधी फैमिली के बाहर कोई आइडिया नहीं है?
आइडिया मतलब केवल जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और सबसे बड़ा रत्न राहुल गांधी, यही आइडिया है? आइडिया ऑफ इंडिया इज फार ग्रेटर देन गांधी फैमिली। यह समय चला गया जब इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया होता था। अब इंडिया माने इंडिया। जी, मैं रुक करता हूं आपका अभय दुबे। अभय दुबे, क्या आपको लगता है कि बीजेपी की सरकार ने एक ऐसा काम किया है जिस पर आप हां भी नहीं बोल पा रहे, जिस पर आप ना भी नहीं बोल पा रहे? वो कहते हैं ना उगलते बनता है ना निगलते बनता है। 20 सेकंड। अमीश देवगन जी, ये देश देख रहा है। देखिए, हम ये देश देख रहा है, वो प्रधानमंत्री हमारे भी हैं और हम इसी दृष्टिकोण से प्रधानमंत्री जी से कह रहे हैं कि बहुत छोटे उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति के लिए आपने ये काम किया है। जहां तक बात गांधी की ना संबित पात्रा जी, हाँ, तो गांधी परिवार नहीं, परंपरा है त्याग और बलिदान की। गांधी वंश नहीं, विचारधारा है इस हिंदुस्तान की प्रगति और समृद्धि की। गांधी वंश नहीं, विचारधारा है भारत के विभिन्न भाषा, भूषा, भेषज, धर्म, संस्कृति, संस्कार के लोगों को एक साथ रखने की। गांधी प्रगति का द्योतक है। गांधी निराशा का नहीं है, गांधी नकारात्मकता का नहीं, गांधी नफरत का नहीं है, जो प्रधानमंत्री जी को आप समझाइएगा। और मैं आज अभिभूत हूं, मैं धन्यवाद देता हूं संबित पात्रा जी ने, यही गांधी परिवार की जो उपलब्धि बताई है। पहले 10 मिनट तक इन्होंने लगातार गांधी परिवार की आरती, आपने उतारी आरती, शुरू में आपने उतारी गांधी जी की आरती की थाली, आप दिखाइएगा प्रसाद करूंगा मैं आज। बिल्कुल आरती करने योग्य है, आरती करने योग्य। गांधी परिवार एक साधारण उदाहरण नहीं, वो तो भगवान है। आरती की थाली लाइए, आरती की थाली। भाई साहब, आरती की थाली दे दीजिए। अबे जी, आप भी कह रहे थे मोदी जी की उपलब्धि। गांधी एक परिवार भी है और कांग्रेस की परंपरा हो सकती है, देश की परंपरा थोड़ी है। आरती करेंगे। देखिए अबे जी, आपने बहुत बड़ी बात बोली। गांधी परिवार नहीं, एक परंपरा है। गांधी कांग्रेस की परंपरा हो सकती है, लेकिन वो है तो परिवार ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसको देश की परंपरा के साथ जोड़ने ना, क्या आपको लगता है जायज है? देश की परंपरा। हाँ, महात्मा गांधी इस देश की परंपरा हो सकते हैं। आप किन लोगों से प्रमाण पत्र लेंगे? प्रमाण पत्र किसी से नहीं ले रहा। क्या देश की जनता ये प्रमाण पत्र दे रही है? क्या देश की जनता कह रही है कि जो गांधी परिवार है वही हमारी परंपरा है? अंग्रेजों किस देश की जनता ने बोला? अगर कल को संबित पात्रा बोलेंगे कि नरेंद्र मोदी देश की परंपरा है, तो मैं बोलूंगा नहीं, इस देश की परंपरा आदि काल से है। इस देश की परंपरा 70 साल पुरानी नहीं है, 75 साल पुरानी नहीं है। इस देश की परंपरा आदि काल से है, सैकड़ों वर्षों से है, करोड़ों वर्षों से है। कई लोग आए और गए, इस देश की परंपरा है और रहेगी। इसलिए देश की परंपरा और राजनीतिक परिवार की परंपरा अलग होगी। आरएसएस इस देश की परंपरा नहीं हो सकती, क्योंकि आरएसएस एक संगठन है। आप देश की परंपरा को एक परिवार के साथ जोड़ रहे हैं, क्या आपको लगता है यह जायज है? कांग्रेस की परंपरा हो सकती है, उसका स्वागत करिए आप, लेकिन देश की परंपरा के साथ जोड़ देना। अबे दुबे, 30 आपने सेकंड। बिल्कुल ठीक कहा, आरएसएस परंपरा हो ही नहीं सकती। आप पढ़िएगा बंच ऑफ थॉट्स को, आप बंच ऑफ थॉट्स को पढ़िएगा, गुरु गोलवलकर को। उन्होंने कहा है कि इस देश की संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करने के लिए बौद्ध धर्म हिंदुस्तान में आया। वो सिखों को हिंदू धर्म के समकक्ष नहीं मानते, उनका पृथक धर्म नहीं मानते। अगर आपने बंच ऑफ थॉट्स पढ़ी होती तो वो आइडिया ऑफ इंडिया के बिल्कुल विपरीत है। आपने पढ़ ली, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को नहीं मानता हूं। हाँ, कांग्रेस पार्टी भारत की उसी विरासत का प्रतिनिधित्व करती है। कांग्रेस पार्टी भारत का डीएनए है। भारतीय कांग्रेस पार्टी भारत का डीएनए, ठीक है, आपने बात को रखा। ओके सब ठीक है, आपने अपनी बात को रखा। आपने अभी आपने पूरी गाथा पढ़ी कांग्रेस पार्टी की, गांधी परिवार की, और आपने ये भी बोल दिया कि भारत का डीएनए कांग्रेस पार्टी है। संबित पात्रा, तो आप डीएनए को निकालना चाह रहे हैं? अरे अमीश भाई, क्या किसकी बातों में आप पड़ गए? तो सारे लोग बंच ऑफ फूल्स हैं। ये बंच ऑफ फूल्स कुछ भी कहते रहते सुबह से। भगवाकरण, अब मेजर ध्यानचंद जी को बोल रहे हैं भगवाकरण है। कैसे? वो हिंदू थे तो इतनी खराब बात है? भगवाकरण हो जाएगा उनके नाम पे अगर खेल रत्न रखा जाएगा तो। और मुझे आश्चर्य हो रहा है, गांधी, आप ये कह रहे हैं कि राजीव गांधी जी का और गांधी परिवार के नाम का हमने अपमान किया। मैं बताता हूं असली अपमान किसने किया। यह मुझे बोलना नहीं चाहिए वैसे, मगर मैं इसको डिप्लोमेटिकली बोलता हूं। आप जानते हैं अमीश जी, ये जो राहुल गांधी जी को पप्पू किसने नाम रखा था? नवजोत सिंह सिद्धू जी ने। उसको तो ले गए पार्टी में, अध्यक्ष बना दिया, जिसने पप्पू नाम रखा था। और यहां पर हमने राजीव गांधी जी के नाम के बदले एक खिलाड़ी का नाम रखा, मेजर ध्यानचंद। उसमें इतना नाराज हो रहे हैं? अरे जिसने पप्पू नाम रखा उसको आपने पार्टी में स्थान दिया, अध्यक्ष बनाया। आप सोचिए जरा,
कैप्टन अमरिंदर सिंह को नाराज किया, और यहां पर हम पे गुस्सा कर रहे हैं। जिस पे गुस्सा करना चाहिए उस पे तो गुस्सा कर नहीं रहे हैं। क्यों अभय जी? पप्पू नाम किसने दिया था पता है ना? वो भाषण सुनाऊं क्या? नवजोत सिंह सिद्धू जी ने दिया था। उसको क्यों रखा पार्टी में? क्यों रखा पार्टी में? अच्छा, फेंकू नाम, जितने फेंकू नहीं, आप बोलिए, वो सब बोलने से कुछ नहीं होता। मोदी जी को सब बोलिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मगर जिसने नाम दिया था उसको तो पार्टी में रखा आपने। सिंधिया जी क्या कहते थे? ज्योतिरादित्य सिंधिया जी क्या कहते थे आपके लिए? उनको मंत्री बना दिया आपने। आपके लिए क्या कहते थे? नहीं सुना आपने? अरे इतिहास से प्रतिशोध मत लो। जब उनको सही समझ आई, उनको इस बात का आभास हो गया। राहुल गांधी इतिहास मतलब गांधी फैमिली, भारत मतलब गांधी फैमिली, एकमात्र व्यक्ति है जिनमें साहस है। महात्मा गांधी प्रधानमंत्री जी की तरह रोज झूठ नहीं बोलते, वो प्रधानमंत्री जी की तरह आचरण नहीं करते। गरीबों के प्रति उनकी आस्था है, गरीबों के प्रति लड़ना जानते हैं राहुल गांधी जी। ध्यान रखिएगा, राहुल गांधी जी राहुल गांधी जी के समकक्ष कहीं नहीं है आप लोग। ध्यान रखिएगा, वो नैतिक मूल्यों के आधार पर अपना सार्वजनिक जीवन जीते हैं। समझ लीजिए आपने जो इस देश के साथ किया है, वो आलू से सुनामी बना देते हैं। बिल्कुल है, वो आलू से सुनामी बना देते हैं, इतने महान हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? आप वो किसानों के आलू उन पूंजीपतियों को सौंपना चाहते हैं जो सोना उगाते हैं अपने खेतों में से। 25 लाख करोड़ का कारोबार। मैंने जैसे बोला राहुल गांधी आलू से सोना बनाते हैं, तो संबित देखिए, जो महत्वपूर्ण बात है, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी को इसलिए गुस्सा आया? उनका कहना है कि राजीव गांधी का बलिदान हुआ था और उनके नाम को बदलकर आपने खिलाड़ी के नाम पे कर दिया। आप एक दूसरा अवार्ड लेके आ सकते थे। पॉइंट यह है, क्या आप मौका ढूंढ रहे थे? आप इंतजार में थे, इस फिराक में थे? देखिए अमीश भाई, राजीव गांधी जी का बलिदान हुआ तो इस देश में हम उनको सम्मान भी करते हैं। इस देश में अनेकों ऐसे, मैं कहूंगा, जाबाज हैं जिन्होंने देश के लिए अपने आप को कुर्बान किया है। कांग्रेस की सरकार ने कितने ऐसे शहादत प्राप्त बलिदानी नेताओं के नाम पे, नेता मतलब मैं तो कह रहा हूं कि जो हमारे आर्मी के ऑफिसर्स हैं उनके नाम पर भी कभी कोई अवार्ड दिया है? कभी नहीं। ये ऐसा क्यों होता है कि इन्होंने अभी आपने सुना कि भारत मतलब, भारत की परंपरा मतलब गांधी फैमिली, ये तो इनकी सोच है। देखिए, ये डिबेट में यह तू मैं और मजाक इसलिए हो रहा है क्योंकि आप भी जानते हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता भी जानते हैं कि यहां पर तर्क कुछ है नहीं। ठीक है, उनके पास कोई तर्क नहीं है, वो क्या बोलेंगे? ये स्वागत भी कर रहे हैं। मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, ब्रेक के बाद निष्कर्ष होगा, आप देखते रहिए।